हाँ, तो आपको काटना है, डिलीट करके एक को चलाना है, ये बुद्धिमानी है, उसे रोकना होगा। हमें इसीलिए कहते हैं जैसे नाम जप करो तो नाम के अक्षरों का ध्यान करो, इसे डबल फंसाना होगा। ये डबल पटरी पे दौड़ता है, राग द्वेष पे दौड़ता है, तो इसे फंसाना होगा। राधा, अब अंदर से उच्चारण कर रहे हैं राधा, सामने लिखा है राधा, हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन। अब इसको भागने का अवसर नहीं मिलेगा तो ज्यादा देर इसमें टिकेगा नहीं, देखना। और अगर टिकने लगे तो फिर देखना आप आनंद आने लगेगा, फिर रुचि बढ़ने लगेगी। ये डबल भागना चाहता है, ये दो काम एक साथ करना चाहता है, इसमें क्षमता है। ये भगवान की आरती भी करेगा और बाजार भी वो आएगा उसी समय। राधा भगवान की राधा। आरती करता जा रहा, सोचता जा रहा, बाजार जाना, वहां मिर्च लानी, वहां आलू लानी, वहां ये सब करता रहेगा। देखने में लगेगा भक्ति हो रही है, चिंतन हटते ही लगता है कि मैं नाम जब भी चल रहा था मेरे। हाँ, हाथ नहीं, वो दो काम कर सकता है, इसीलिए हम डबल उसको फंसाते। लिखो और उच्चारण करो और सुनो, तो उससे मंगल हो जाएगा। सूरज जी मुजफ्फरनगर से। श्री राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। सदगुरु भगवान, कभी कभी चिंतन सहज ही हो जाता है और पर कभी कभी बहुत प्रयास करने हाँ, पर भी किसका नहीं है? होता, इसके लिए हाँ, क्या बिल्कुल बिल्कुल। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, ये पहले रसिक महापुरुष लिखे हैं। मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। जिस समय रजोगुण और तमोगुण का आवेश होगा उस समय भजन खींचना पड़ेगा। मन बिल्कुल भजन में नहीं लगेगा, स्वाद भजन में नहीं लगेगा, संसार अच्छा लगेगा, उस समय भजन खींचना पड़े। और जिस समय सतोगुण होगा तो एकदम अनुकूल परिस्थिति, ऐसा लगेगा रसगुल्ला जैसे खाते ना, ऐसा राधा राधा राम सुधा रसम रसी तुम। और जब रजोगुण तमोगुण होगा तो फिर वो अच्छा लगेगा, संसार का भोग, संसार की चित्र, संसार की बातें, भगवान अच्छे नहीं लगेंगे। और जब गुणातीत भजन हो जाता है, तीनों गुणों से परे स्थिति हो जाती है, तब एक तार भजन चलता है। अभी एक रस भजन नहीं होगा, अभी गुणों के अंतर्गत है। जो रे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जी में भेद कहो कस। अभी जीवत तो देहाभिमान को लेकर त्रिगुण के अंतर्गत है। तो कभी शतोगुण आया, कभी रजोगुण आया, कभी तमोगुण आया। तीनों गुण हम पर प्रभावित न कर पावे, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, ई डर ही डरप हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भज न विलंब कर। हर समय जबरदस्ती भजन में लगाए रहो, तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लोगे। गुण के अनुसार कि आज मन नहीं लग रहा तो फिर बात गलत हो जाएगी। चले न दूजी चाल, चले न दूजी चाल। अब टीवी देख लेते हैं, भजन में मन नहीं, यार चलो आज सिनेमा देखें, चलो आज उसके पास बैठते हैं, गलत हो जाएगा, संस्कार गलत हो जाएंगे। गाहे न दूजी चाल, हम सो सकते हैं लेकिन गलत संग नहीं कर सकते। तो सोने के बाद फिर उठेंगे, गुण चक्र बदलेगा, भजन में लग जाएंगे। और अगर गलत संग हो गया तो संस्कार बन जाएगा, भजन में विक्षेप डालेगा। तो ये तब तक चलेगा जब तक गुणातीत नहीं होंगे, तब तक ये विक्षेप डाल, कभी भोग प्रिय लगेंगे, कभी भगवान प्रिय लगेंगे, कभी प्रपंच अच्छा लगेगा। यही तो साधना है कि काट काट करके प्रपंच और भोगों की वृत्तियों को हम भगवान के चरणों में लगा रहे। चित्त वृत्ति को निरोध करके, रोक करके प्रभु के चरणों में लगाना, इसी पर प्रभु रीझ जाते हैं कि ये इतना आकर्षण पर भी हमारा चिंतन नहीं छोड़ता, तो फिर भगवान कृपा कर देते, माया हटा देते हैं। भगवान कहते हैं ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, मैं उसे माया से तार दूं। मतलब तीनों गुण का प्रभाव खत्म। अब स्वाभाविक भजन जैसे विषयी पुरुष का विषय चिंतन, ऐसे भगवत चिंतन। कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। वो भजन फिर त्रिगुणातीत होता है, फिर उसे कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, वो जीत गया माया पर। भगवान की शरण में होकर प्रयास करते रहो, कृपा उनकी, प्रयास हमारा। ठीक है। प्रेम प्रकाश पांडे जी झारखंड से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से लगभग नियमित सत्संग और एकांतिक वार्तालाप श्रवण कर रहा हूँ। मन के समाधान आपकी कृपा से होता है। पूज्य अष्टावक्र जी राजा जनक जी को, जब मन का समाधान हो गया तो जिज्ञासा कैसी रही? चित्त का समाधान होने के बाद कोई जिज्ञासा नहीं रहती। अभी समाधान नहीं हुआ है। समाधान का मतलब होता है लक्ष्य में स्थित हो जाना, चित्त का परमात्मा तत्व में स्थित हो जाना समाधान होता है। वो शायद शब्द का प्रयोग कर रहे हो लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते हो, तो इसलिए अब जिज्ञासा कीजिए, क्या कहना चाहते हैं। जनक जी को अष्टावक्र गीता में कहते हैं कि आत्मा स्थित है, गुणों से लिपटा हुआ
बैठता है, खाता है, जगता है, सोता है, मुझ आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती, तो फिर कहाँ जन्म, कहाँ मरण, कैसा स्वर्ग, कैसा नरक, ये सब तो देह भाव में है। मेरी जिज्ञासा है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, यातना देव देह क्या होता है, और मन, प्राण, जीवन और मरण से कैसे संबंधित है? देखो, जब हम स्वप्न में होते हैं तो ये ज्ञान नहीं होता कि एक स्थूल शरीर पड़ा है, और स्वप्न में पूरा विलास होता है, दुखद या सुखद, अनुकूल या प्रतिकूल। जागृत रह गया, सुषुप्ति में नहीं गया, तो स्वप्न की रचना कर दी। जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। राधे इस राधे। तत्व के जान लेने पर ये जैसे जगने पर स्वप्न पूरा झूठा दिखाई देता है। एक बार जनक जी ने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए हैं, और वो भिक्षा मांगा, भूख से व्याकुल होकर। एक हाड़ी में कुछ दाल चावल पकाया, खिचड़ी,